problem number 7. Which of the following will have the most negative electron gain enthalpy and which the least negative? किसके एक बीच में पूछ रहा है, phosphorus, sulfur, chlorine and fluorine. Explain your answer. The question is very simple. What is saying? पहली बात तो हमको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है ये मालूम होना चाहिए. इलेक्ट्रॉन गेन मीन एंथैल्पी मीन्स एनर्जी. इलेक्ट्रॉन का गेन होने पे जो एनर्जी रिलीज़ होगी मीन्स नेगेटिव. बस इसका नेगेटिव साइन मतलब रिलीज़ होगी. तो किसी भी एटम में यदि हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, घुसाते हैं उसके अंदर, तो दे रिलीज़ एनर्जी सो दैट इट बिकम मोर स्टेबल, राइट. तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन देते हैं किसी को तो इलेक्ट्रॉन जो एटम जो है एनर्जी रिलीज़ करता है, इसलिए वो नेगेटिव होता है. तो नेगेटिव के साइन का तो मतलब ये हो गया, कौन ज़्यादा रिलीज़ करेगा वो उतना ज़्यादा नेगेटिव. मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम, नेगेटिव का मोस्ट नेगेटिव मीन्स नेगेटिव साइन मीन्स रिलीज़, इसलिए इसको ऐसे बोल जाओ. तो लीस्ट और हम यदि मोस्ट की बात कर रहे हैं तो हम उसकी मैग्नीट्यूड की, कौन ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन या फ्लोरीन. और उसको हमको एक्सप्लेन करना है क्यों. तो वी विल एक्सप्लेन इट इन दिस वे. तो हम पहले पीरियोडिक टेबल लेते हैं. ये सारे एलिमेंट को ढूंढते हैं कहाँ है. फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन यहाँ पे हो गए एंड फ्लोरीन ये ऊपर हो गया. तो पीरियोडिक टेबल में हमको सबकी पोजीशन मालूम चल गई, क्योंकि ये पोजीशन ही हमको बताएगी कि किस में मैं इजीली इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूँ. जिसमें इजीली डाल सकता हूँ तो उसमें एनर्जी कम रिलीज़ होगी, जिसमें डिफ़िकल्टी से डाल पाऊँगा उसकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी मेरी, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी. ज़्यादा मतलब उतनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, रिलीज़ हो रही है इसलिए नेगेटिव. ओके, अब देखो हमको मालूम है पीरियोडिक टेबल सारे के सारे ये सारे थर्ड पीरियड में, ये सेकेंड पीरियड में. हमको कुछ चीज़ें याद होंगी. आपको याद है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली बिकम्स मोर नेगेटिव अक्रॉस अ पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. यदि हम लेफ़्ट से राइट में जाते हैं तो पहली चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव मीन्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है. क्यों होती है? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट से जाते हैं तो साइज़ ऑफ एन एटम घटता जाता है. जब साइज छोटा होता जाता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन और घुसाना डिफ़िकल्ट होगा. जब डिफ़िकल्ट होगा तो उसको और ज़्यादा एटम को स्टेबिलिटी लाने में और ज़्यादा क्या लगेगा, एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी. सोडियम में एक एटम ऐड कर दो तो ऐड कर दो तो उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं निकलेगी. वेरस क्योंकि ये बहुत पास में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके बीच में घुसाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. जब डिफ़िकल्ट होता है तो मीन्स उसको उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा और अनस्टेबल होने से स्टेबिलिटी में आने में एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करेगा. दैट मीन्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यदि हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी. टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज़ बड़ा होता जाता है. जब बड़ा होता जाता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करना भी हमारे लिए इजी हो जाता है. दिस इज़ द सेकेंड रूल. बट हमको एक चीज़ और रूल याद है, ये देखो ऊपर वाला सेकेंड पीरियड जो है ना, वो इन रूल्स जो हमारे बने हुए हैं उनको थोड़ा वो फॉलो नहीं करता है. क्यों नहीं करता है? उनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है. साइज छोटे होने की वजह से वो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हम प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टीज़ है थोड़ी डिफरेंट होती हैं. एज अ रिज़ल्ट जो ये रूल है वो सेकेंड पीरियड के लिए फॉलो नहीं होता है. मीन्स वो पीरियड में लेफ़्ट टू राइट तो फॉलो होगा बट इन ग्रुप में वो फॉलो नहीं होता है. इसका मतलब फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा, मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट नहीं होगी. उससे ज़्यादा किसकी होगी? क्लोरीन की होगी. तो आंसर क्या हुआ? द एलिमेंट विद द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज क्लोरीन एंड द लीस्ट क्या हुआ? लीस्ट फॉस्फोरस. तो विल राइट द लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज फॉस्फोरस. क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? दोबारा रिपीट करते हैं. लेफ़्ट टू राइट साइज़ हमारा छोटा होता जाता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा, जितना डिफ़िकल्ट होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, राइट. जब वो उसमें डालेंगे तो अनस्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबल होते जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटम्स मोर स्टेबल होते हैं. मोर स्टेबल मीन्स उसमें जब हम अनस्टेबिलिटी लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा और एज अ रिज़ल्ट इट रिलीज लॉट ऑफ एनर्जी स्टेबिलिटी में. इसलिए फॉस्फोरस सबसे इजीली निकल जाएगा, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती. एक ऐड भी कर दोगे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा इसमें, ठीक है, उसकी एनर्जी कम हो गई. टॉप टू बॉटम जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता है निकालना ईजी होता है तो ऐड करना भी ईजी हो जाता है. बट फ्लोरीन क्योंकि बहुत ही छोटा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ ये रूल को 100% फॉलो नहीं करती हैं. एज अ रिज़ल्ट फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डालना डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर टू फ्लोरीन क्योंकि बहुत छोटे हो गए एक्चुअली.
आप बोलोगे उल्टा सर बता रहे हो, छोटा है तो उसमें डालना बहुत डिफिकल्ट है, डालना बहुत डिफिकल्ट है तो अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आएगी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा एनर्जी रिलीज है। नहीं नहीं, उसमें थोड़ा सा रूल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, उसमें उतनी एनर्जी नहीं है कंपेयर टू क्लोरीन। सो दैट इज़ वाई क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है। ओके, यदि आपको ये अच्छा लगा है, इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट इन द प्ले लिस्ट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।